दरभंगा निवासी पूर्व पार्षद रीता सिंह पर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें हमलावर की पहचान हो चुकी है। एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी ने कहा कि छापेमारी चल रही है और गिरफ्तारी भी होगी। दरभंगा जिला के लहरियासराय थाना क्षेत्र अंतर्गत खाजा सराय मोहल्ला स्थित निवास पूर्व पार्षद सह शांति समिति सदस्य रीता सिंह को रविवार को उनके निवास स्थल पर दिन दहाड़े घर में घुसकर चाकू से हमला कर दिया गया था और हमलावर फरार हो गया था, जिसके बाद इन्हें गंभीर अवस्था में डीएमसीएच अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घटना के बाद आज दरभंगा के एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी दरभंगा डीएमसीएच अस्पताल पहुंचे थे, जहां उन्होंने पूर्व पार्षद रीता सिंह का हाल जाना और पत्रकारों द्वारा घटना के संबंध में पूछे गए सवाल पर कहा कि अभी हम लोग ने पूछताछ की है और बाकी की कार्रवाई कर रहे हैं, साथ ही छापेमारी भी की जा रही है और जिसने भी यह हमला किया है उसकी पहचान हो गई है। और भी कई बातों को उन्होंने रखा, क्या कुछ कहा हम आपको सुना रहे हैं। जी सर, आज आए हैं मिलने के लिए, क्या मतलब? अभी हम लोग इलाज चल रहा है उनका, देखने के लिए आए थे और उनसे पूछताछ भी की है। बाकी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, तेजी से हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। जो पहचान हो गया है, जो आदमी का जो घटना किया है, हम लोग उनको छापेमारी किया जा रहा है। क्या लग रहा है सर, बार बार ऐसे हो रहा है? मतलब छापेमारी कर रहे हैं। और पूर्व पार्षद रीता सिंह के साथ हुई घटना की स्थिति के संबंध में बीटीएन न्यूज के संवाददाता सरफराज आलम ने सोमवार को दरभंगा के सिटी एसपी अशोक कुमार चौधरी से बात की, तो उन्होंने कहा कि उनका इलाज चल रहा है और वह खतरे से बाहर है और उनके स्वास्थ्य में स्थिति काफी ठीक हुई है। वहीं इस मामले पर नगर पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट रूप से कहा कि हम लोग इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, उसकी गिरफ्तारी का प्रयास में लगे हुए हैं। आरोपी की गिरफ्तारी जल्द होगी। जी सर, पूर्व पार्षद और जिला शांति समिति की सदस्य रीता सिंह पर जो है छुरीबाजी कर हमला किया गया, जानलेवा हमला, क्या अभी तक स्थिति है और क्या अपडेट है सर? नहीं, उनका इलाज चल रहा है, वो खतरे से बाहर है। कल भी हमने उनसे बात किया, आज भी हम लोग सुबह गए थे, स्वास्थ्य लाभ दे रही है, काफ़ी प्रोग्रेस है। आज मैंने फोन करके बात किया, उन्होंने बताया है कि एक आदमी को देखी है जिससे छुरा मारा है, उसमें फर्दर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, उसकी पहचान स्थापित करके उसकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे हैं। सर, जो बात सामने आई है, जिस घर में घुस के हमला किया गया था, सीसीटीवी कैमरा भी लगा, क्या कैमरे को भी खंगाला गया है? जब पुलिस अनुसंधान करती है तो हर एक बिंदु पर सीसीटीवी फुटेज, मैनुअल जहाँ से भी साक्ष्य मिले, सारी बिंदुओं पर पुलिस लगी हुई है अपना काम कर। अपराधी की पहचान हुई है सर? उसकी पहचान करके गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे हैं। जी धन्यवाद। दरभंगा में 5.5 करोड़ की लागत से बनने जा रहे विश्वविद्यालय थाना का मॉडल भवन, लेकिन उससे पहले ही विश्वविद्यालय थाना के भू संपदा पदाधिकारी के द्वारा एक बड़ी बात कही गई। जी हां, आपको बताते चले कि मॉडल भवन के तर्ज पर बनने जा रहा विश्वविद्यालय थाने का मॉडल भवन तकरीबन 5.5 करोड़ की लागत से बनेगा। इसको लेकर दरभंगा के जिलाधिकारी एवं वरीय अधिकारी के आदेश के बाद मॉडल भवन बनाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई, लेकिन इसको लेकर विश्वविद्यालय के भू संपदा अधिकारी ने भूमि को लेकर एक बड़ी बात कही। उनका कहना है कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी ने विश्वविद्यालय थाना को 13 कट्ठा जमीन दिया, लेकिन ऐसा हम लोगों को आशंका लग रहा है कि विश्वविद्यालय थाना का नया भवन का निर्माण 13 कट्ठा से भी अधिक जमीन में होने जा रहा है। इसको लेकर हम लोग दरभंगा के जिलाधिकारी और वरीय अधिकारी को सूचना दे दिए हैं कि पहले विश्वविद्यालय थाना की जमीन को सीमांकन कर ले, उसके बाद ही नए भवन के निर्माण कार्य में तेजी लाई जाए। आप आए हैं यहाँ विश्वविद्यालय की जमीन को देखने के लिए, भू संपदा पदाधिकारी हैं, क्या सीमांकन की क्या प्रक्रिया और कब तक ये लोग काम प्रारंभ करेंगे? काम इन लोगों का जारी है। इन लोगों को जो डायरेक्शन है ये एजेंसी के थ्रू बना रहे हैं और ये जिला प्रशासन और एसएसपी साहब के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से जो गाइडलाइन उनको मिला हुआ है उस पर काम कर रहे हैं। हमें थोड़ा सा सस्पिशन हो रहा है बार बार कि जब तक सीमांकन नहीं हो तब तक जितना ज़मीन इनको थाना के नाम पे हम लोगों ने जिला प्रशासन को दिया है उससे ज़्यादा कहीं न बन जाए, इसीलिए सीमांकन पहले ज़रूरी है और इसके लिए हम लोग प्रयासरत भी है
विश्वविद्यालय भी जिला कलेक्टर साहब को पत्र भेज चुके हैं कि सीईओ को डायरेक्ट करेंगे और सीईओ साहब अपने सरकारी अमीन को लाके वो सीमांकन बहुत जल्दी करा लें। कब तक कि मैंने इनको जगह मिल जाएगा कि ये अपना काम प्रारंभ करेंगे? जो अभी फंडामेंटल वर्क इनका है फाउंडेशन वगैरह का, उसमें कोई बाधा तो नहीं आ रही है, लेकिन जब ये नींव वगैरह बनाएंगे तो उसमें बाधा हो सकती है। उससे पूर्व हम लोग कोशिश करेंगे कि सीमांकन हो जाए और सीमांकन हो जाने के बाद 13 कट्ठा के आसपास जो थाना के लिए ज़मीन हम लोग दिए हुए हैं उसमें पिलर तीर गाड़ दें, ये निश्चित हो जाएगा। और ये हम उम्मीद करते हैं विद इन 1 वीक में जो सदर सीईओ है वो अमीन को भेज के सीमांकन करा देंगे। सीमांकन कराने के बाद ये न्यू करेंगे और अपना कार्य प्रारंभ करेंगे। हाँ। सीमांकन जब तक नहीं होगी, इधर नॉर्थ साइड में नींव का कार्य तो नहीं करेंगे ये अभी, इधर दक्षिण साइड में और पश्चिम पूर्व साइड में जिधर से इनको थाना के लिए दिया गया है उधर अपना ये काम कर सकते हैं। जैसे नींव खोदना या फिर लेबलिंग वगैरह, मकान वगैरह जो भी पुराना है उसको तोड़ के अपना लेबलिंग करें, जो करना इधर आप कर लें। उत्तर साइड में जब तक सीमांकन न होगा तब तक मुश्किल है हम लोगों को भी ये कहना। इन्हें क्या आश्वासन दिए हैं आप? हम आश्वासन ये दिए हैं कि आप अपने स्तर से दक्षिण साइड से आप काम कीजिए। अब काम इन्होंने किया भी है, पुरानी बिल्डिंग थी उसको तोड़े भी हैं। इनके पास जो मैपिंग है, जो भवन निर्माण से आया हुआ होगा उसके हिसाब से इन लोग अपना काम कर रहे हैं, तो उसमें लेबलिंग वगैरह का काम कर रहे हैं, ये अपना काम करें। आश्वासन हमारे तरफ से यानी विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से आश्वासन यही होगा कि 13 कट्ठा आपको अमीन आने के बाद जो हम कंफर्म हो जाएंगे तब आप नॉर्थ साइड का नींव वगैरह आप खो देंगे और उधर अपना काम जारी करेंगे। दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक का कार्यालय नवनिर्मित नए भवन में शिफ्ट कर दिया गया। अब यह भवन प्रक्रिया में आ गया है और एसएसपी का नया भवन जो 3 मंजिला है और एसएसपी ऑफिस का कुछ ही विभाग छोड़कर सारे विभाग चले गए हैं। वहीं इस नए भवन में बाहर से लेकर अंदर तक की तमाम तस्वीरों को हम आपको दिखा रहे हैं। काफी लंबे जगह में यह नया भवन बनकर तैयार हुआ है और अब यहीं से सारा कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। सोमवार से इस भवन में जनता दरबार की शुरुआत की गई, जिसमें फरियादियों की अच्छी खासी संख्या में भीड़ देखने को मिली। वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा प्रत्येक कार्य दिवस पर आम लोगों की समस्या की सुनवाई की जाती है, उनके शिकायत का त्वरित निष्पादन किया जाता है। इसी क्रम में 21 अक्टूबर को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर 1, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बेनीपुर बहेड़ा थाना 1, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कमतौल जाले थाना 1, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बिडौल थाना 1, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बेनीपुर बहेड़ी थाना 4, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बेनीपुर अंचल पुलिस निरीक्षक बहेड़ा 1, RSM 1, अंचल पुलिस निरीक्षक बहेड़ा 4, अंचल पुलिस निरीक्षक कमतौल 1, अंचल पुलिस निरीक्षक बिडौल 1, विश्वविद्यालय थाना 1, बहादुरपुर थाना 1, रयाम थाना 1, कमतौल थाना 1, सकतपुर थाना 1, बेता थाना 2, मनीगाछी थाना 1, बहेड़ा थाना 1, सिंहवाड़ा थाना 1, महिला थाना 1। कुल 27 फरियादी की समस्या की सुनवाई की गई और उनके निराकरण के लिए संबंधित को आदेशित किया गया। दरभंगा एसएसपी के जनता दरबार में आए हुए कई फरियादियों से हमने बात की, क्या कुछ कहा उन्होंने हम आपको सुना रहे हैं। छला जो जमीन भराल छल पर घर छले, जे आदमी रहे छले हमर दियादिन ओई जमीन पर, तो भराट के काट के जेसीबी से हटवा के खेत बना दिलक। आ खेत बनाला के बाद हम तो तैयार डर के मारे नहीं कुछ बोलिए, छोड़ दिले। आई के बाद फिर ओई पर चढ़ाई कर लिया, बहुत दिन 150 से 200 के संख्या में आके सब बाबू चाचा सब जी सब आके सब लाठी भाला गरासा कत्ता कुदारी सब लेके साथ अलग आ लाइट काट के 8-7 बजे के रात में अले सब लूट पाट मोटरसाइकिल लूट लेलक। हमरा जात के सर फाड़ दिलक, आदमी के गोड़ तोड़ दिलक, एगो फेसरो के गोड़ तोड़ देने। आ तक बाद 2 आदमी पहले हो गए छले अंदर, आ फिर 4 आदमी। 16 तारीख के हम इंसाफ चाहते हैं सर। 16 तारीख के रूप में क्या चाहते हैं? हमारे मोटरसाइकिल अभी तक बरामद नहीं हुआ। कौन सा थाना क्षेत्र में घर हुआ? सिमरी थाना। क्या नाम हुआ आपका? हमको मोटरसाइकिल अभी तक बरामद नहीं किए। हमारे नाम रंजू देवी हो गया। सरकारी जमीन सीओ साहब ने कर्मन किया था और तो पुलिस का ये है मारपीट हमको किया और उसके बाद जो है केस कर नहीं रहे थे। हमने एसपी साहब को यहाँ कहा, एसपी साहब ने कराई किया, थाना ने केस किया। जब थाना केस किया तो उसको उस औरत का भी केस कर दिया।
और फिर एक और झूठा केस कर थाना करवा रही, 2 केस किया। और जो है क्या नाम है, सरकारी जमीन जो है उसको फिर जो है कैप्चर कर दिया। रास्ता मैंने वही जो रास्ते के लिए जो साहब ने तोड़वाया था उसको फिर उसने घेर लिया। हालांकि हमको चाहिए रास्ता की लड़ाई। 2 केस हम पर कर दिया। कौन? रेप्स केस। कहाँ आए अभी आप? अभी हम इसीलिए आए कि ये केस जो 2 केस है उसको चेक इन किया जाए, उसको हटाया जाए, हमारे पर कार्रवाई। एसपी साहब के आए हैं। क्या चाह रहे हैं आप? झूठा केस जो है उसको ये किया जाए, मनीगाछी। और नाम अपना बताइए। मोहम्मद अख्तर। बहेड़ी थाना क्षेत्र में घर है। क्या दिक्कत हुआ? दिक्कत हुआ, हमारा पोता को जो है आँख फोड़ दिया। बच्चे में खेल रहा था, आँख फोड़ दिया। तो हम आए, उसको जो है इलाज के ले गए। इसके बाद ग्रामीण बैठा, कुछ दिन के बाद तो निर्णय कुछ नहीं निकला। थाना पर गए तो थाना जो है अब ये परसों तरसों केस किया है, उसमें कोई दफे नहीं लगा है। अच्छा, क्या चाह रहे हैं इसमें? आँख जो फोड़ दिया बच्चा का, तो इसमें क्या चाह रहे हैं? इलाज हम करवाए, यहाँ नहीं हुआ तो मद्रास में जाके इलाज हुआ है। तो यहाँ एसएसपी के यहाँ किस लिए है, क्या चाह रहे हैं इसमें? एसपी साहब से मिलने के लिए चाह रहे हैं। और इसमें जो है कोई अथिये नहीं लिखा है, देखिए इसमें क्या धारा लिखा है। हाँ, 300 कार्रवाई हो, 307 लगना चाहिए इसमें। कैसे आखिर इस तरह का घटना कैसे हुआ? बच्चे खेल रहा था। किसी तरह का गलती से लग गया या जानबूझ के ऐसा किया? वो जाने-बूझ के लगा है, गलती से क्या लगे, जानबूझ का। वो सब जो है सब हम सिंगल परिवार है, वो जो है सब बहुत आदमी। यहाँ एसएसपी के यहाँ है, क्या चाह रहे हैं? न्याय के रूप में क्या चाह रहे हैं? न्याय के रूप में जो भाई केस लिखा है तो 307 लगना चाहिए दफा इसमें, आँख के मामला में। कहाँ, कौन सा थाना में घर है? बहेड़ी थाना घर है। क्या नाम हुआ आपका? राम पुकार यादव। क्या दिक्कत है सर? दामाद है सर, खगड़िया। अच्छा। तो दामाद के कल पप्पा के इलाज में पैसा दिलिए तो पैसा लेल भऽ गेलै। हमसे डॉक्टर लग ब्रेन खुललै, कहलकै कि से पैसा दियो मम्मी, हम बाद में दऽ देब। पैसा नहीं देलकै, बुच्चीके छोड़ि देलकै। एगो लड़की छै तऽ जेल में छै सियाराम शर्मा। आ तक बाद कैदी 5 गो बचल छै, ने गिरफ्तार करे थाना ने काम करे है। डीएसपी लग कहलखिन जाए, डीएसपी लग गलिए तो वो उठन कुछ सुनवाई नहीं भेलै। अभी कहाँ आए हैं? एसपी साहब लग। अच्छा, क्या चाह रहे हैं? तो एसपी साहब से मिले लिए, सर काम नहीं हुए है, काम करियो। थाना कहलखिन से एसपी साहब से मिलिए, डीएसपी साहब से मिले, वो ऑर्डर देगा तब हम गिरफ्तार करेंगे। तो वो भी नहीं कलखिन, तब हम फिर यहाँ एसपी साहब से लिए मिले ला। कहाँ याद है? जी पहले। कहाँ, कौन सा थाना क्षेत्र में घर हुआ? बहेड़ी थाना। सर आए हूँ यहाँ, देखिए 2000 के केस से लड़ाई चल रहा है। हमारा बेटा सब जेल में था। क्या मामला, किस लिए लड़ाई चल रही? जमीन के लिए सर। क्या हुआ इसमें? जमीन जो हमारा है सबको भीतर कर दिया। हमारा जमीन पर रात घर बनाया है, जाकर के घर चढ़ाया, 4 चढ़ाया है। कौन लोग थे? हम खाजे मंसूर है, मुसलमान। हाँ। कब से चल रहा है मामला? ये मामला चल रहा है 2021 से सर। क्या चाह रहे हैं आप अभी यहाँ? अभी हमको कल थाना पर गए थे, जो सर हमारा घर बना रहा है जमीन पर, सर उसका न्याय जरा देखिए सर। बूढ़ा बूढ़ी हम घर पर है, हमारे घर पर कोई नहीं कहता, मार को इसी में मिला दें। जब थाना नहीं मेरा कोई एक्शन लिया तब हम आ गए। कौन सा थाना क्षेत्र का मामला है? सकतपुर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है सर रकीमा खातून। पति का नाम? मोहम्मद यासीन सर। बहादुरपुर थाना क्षेत्र के देकुली, मिर्जापुर, कोहाली, गौशालावाड़, रामनगर, पंडाराय, गुमती, पिपरौली मोड़ समेत थाना क्षेत्र में बढ़ते अपराध पर रोक लगाने एवं कांग्रेसी नेता पूर्व पार्षद रीता सिंह पर हुए हमले के खिलाफ सीपीएम की ओर से प्रतिरोध मार्च आयोजित की गई। प्रतिरोध मार्च का नेतृत्व देकुली ब्रांच सचिव सुशीला देवी, मिर्जापुर ब्रांच सचिव विनोद पासवान, कोहाली ब्रांच सचिव नीरज कुमार, गौशालावाड़ ब्रांच सचिव अर्जुन सहनी ने मार्च निकाला। देकुली स्थित सीपीएम कार्यालय से देकुली मिर्जापुर, देकुली चौक, गौशालावाड़, पिपरौली मोड़, रामनगर होते हुए बहादुरपुर थाना मोड़ यह मार्च पहुंचा। पुनः मार्च मिर्जापुर कोहाई चौक पहुंचा, जहां सीपीएम नेता हरिशंकर राम की अध्यक्षता में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए सीपीएम नेता गणेश महतो ने कहा कि यह इलाका बहुत ही शांति प्रिय था, मगर कुछ दिनों में इस इलाके में चोरी सहित अन्य
आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी लगातार बढ़ते अपराध के खिलाफ है। साजिश के तहत अपराधियों द्वारा इस शांति प्रिय इलाके में अपराध को अंजाम देकर इस इलाके को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। हम बढ़ते अपराध पर रोक लगाने एवं आम लोगों से अपील करते हैं कि अपराधियों को संरक्षण देना बंद करें और सीपीएम द्वारा अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे मुहिम में शामिल हो। सीपीएम नेता नीरज कुमार ने कहा कि बहादुरपुर थाना क्षेत्र समेत दरभंगा जिले में अपराध की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। ITI, जानकी, पोखर, देकुली और अन्य जगह नशेड़ियों का जमावड़ा रहता है। इस पर भी पुलिस को नजर रखना चाहिए। सीपीएम द्वारा इस इलाके में नौजवानों को अपराध में धकेलने एवं इस इलाके में अपराध की घटनाओं को अंजाम दिलाने वाले मास्टरमाइंड के संबंध में थाना को सूचित करते रहे हैं। वैसे मास्टरमाइंड अपराधी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और घूम रहे हैं। उसे अविलंब गिरफ्तार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कल कांग्रेसी नेता पूर्व पार्षद रीता सिंह पर दिन दहाड़े अपराधियों ने हत्या करने के नियत से चाकू से घायल कर दिया, मगर अभी तक अभियुक्त चिन्हित नहीं किया गया है। हम इस घटना की कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और अपराधियों को अविलंब गिरफ्तार करने की मांग करते हैं। उन्होंने कहा कि बढ़ते अपराध के खिलाफ सीपीएम की ओर से मिर्जापुर देकुली स्थित सीपीएम कार्यालय में 5 नवंबर को अपराध विरोधी सम्मेलन आयोजित की जाएगी। हम इस इलाके के तमाम न्याय पसंद छात्र, नौजवान, आम नागरिकों से अपील करते हैं कि इस अपराध विरोधी सम्मेलन में शिरकत करें एवं इस इलाके से अपराधियों को खदेड़ने का काम करें। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज CPIM बहादुरपुर अंचल कमेटी की ओर से एक प्रतिवाद मार्च निकाला गया है। प्रतिवाद मार्च इस इलाके के अंदर बढ़ते अपराध के खिलाफ है। अब लगातार इस इलाके के अंदर अपराधी किस्म का जो नया यंग पीढ़ी है जो तरह का घटना कर रहा है, लगातार इस इलाके के अंदर राहगीरों को रात में घेर कर लूटपाट करने की घटनाएं करते हैं, मोबाइल छीनने की घटनाएं करते हैं, लोगों के घरों में से चोरी करते हैं, जानवरों की चोरी करते हैं, गाड़ी में से बैटरी चोरी करते हैं। और पिछले दिन जो एक घटनाएं हुई है उस घटना में लूटपाट में हुई जिसमें गाड़ी बरामद हुई है। बहादुरपुर थाना को हम इस बात को कई बार आवेदन के माध्यम से हम लोगों ने दिया कि इस इलाके में अशांति फैल रही है, लोग डरे हुए हैं, लोग सहमे हुए हैं, अपने सामान को, अपने लोगों को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। राहगीर इस इलाका से जाते समय रात में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इसके आवेदन के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन बड़ी घटना घटी उस रात और बहादुरपुर थाना की पूरी टीम ने उस तमाम अपराधियों को पकड़ने का काम किया, जेल भेजने का काम किया है। हम कहते हैं उसका जो मेन सरगना है, जो इसका सरदार है, जो इस इलाके के अंदर ऐसे लोगों को पनपाने का काम करता है, वो आज भी इस इलाके के अंदर खुले घूम रहा है। हम बहादुरपुर थाना के प्रभारी से कहना चाहते हैं, दरभंगा SSP से कहना चाहते हैं कि जो इस तरह का घटना का सरगना है, जो इसका सरदार है, उसे इस जेल के अंदर जाने की जरूरत है। नहीं तो इस इलाके के आम लोग, यह कम्युनिस्टों का इलाका रहा है, क्रांतिकारियों का धरती रहा है। आज तक इस इलाके के अंदर अपराधियों को पनपने नहीं दिया गया है। उसे दौरा के जिस रूप में है उसे खत्म करने का काम किया गया है। अगर प्रशासन इस काम को नहीं करेगी तो हम लोगों को इस काम को करना पड़ेगा। लेकिन इस इलाके के अंदर अपराधियों को पनपने नहीं दिया जाएगा। इस बात को हम कहना चाहते हैं। आप देख रहे हैं लगातार दरभंगा के अंदर लगातार अपराध की घटनाएं बढ़ रही है। पिछले कल ही दोपहर में रीता सिंह कांग्रेस की नेत्री है, जिन्हें एक लड़का अपराधी किस्म का जो ने बुरी तरह से चाकू गोप करके पूरी तरह से जख्मी कर दिया। आज वो DMCH में भर्ती है, अपना इलाज करा रहे, उन्हें जान मारने की कोशिश की गई, लेकिन दरभंगा प्रशासन की इस पर कोई नजर नहीं है। अपराधी खुलेआम छुट्टे घूम रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की भी संलिप्तता है अपराधियों को संरक्षण देने का। हम कह रहे हैं आइए आप अपराधियों को अरेस्ट कीजिए, पकड़िए, इस इलाके में शांति बहाल कीजिए। आपने पिछले दिन देखा गरीबों का कटघारा दुकान जला दिया जाता है, लोगों के घर में ताला तोड़कर लोगों के घर से मोटर कोल आदि सारा चीज चुरा लिया जाता है, लेकिन कार्रवाई आवेदन के बावजूद भी नहीं होता है। आवेदन पड़ने पर तमाम
लोगों का जो सामान बरामद हुआ है उसे रिकवरी कराया जाए और इस इलाके में शांति बहाल करने की हम थाना से अपील करते हैं। और थाना को हम इस बात का भी धन्यवाद देते हैं बहादुरपुर को, जिन्होंने इस इलाके में इस प्रक्रिया को शुरू किया है, लेकिन इसको और तेज करने की जरूरत है। और जो सरदार है इसका, उसे अंदर जेल के अंदर बंद करने की जरूरत है। यही तमाम मांगों को लेकर आज हमारा प्रतिवाद मार्च निकला है। अगर इस इलाके में शांति बहाली नहीं होती है, इस आंदोलन को हम और उग्र करेंगे और खुद हम लोग इसके खिलाफ हम आप लोग लड़ने का काम करेंगे। नीरज कुमार, CPIM बहादुरपुर प्रखंड कमेटी। साथियों, आप लोग बखूबी आप लोगों को जानकारी होगा कि ये इलाका कितना ही शांत प्रिय इलाका था। इस इलाका को कुछ असामाजिक तत्वों ने राहजनी, आए दिन राहजनी अपराधी लोग कर रहे हैं और कुछ लोग संरक्षण देने का काम करते हैं। इस बात को लेकर के हम लोग आज प्रतिवाद मार्च जो है निकाले हैं, उस अपराधियों के खिलाफ, राहजनी करने वालों के खिलाफ। और साथियों, एक बात बताना चाहते हैं कि ताजा घटना है कि कल जो है लगभग 3-4 बजे के लगभग जो कांग्रेसी नेत्री रीता सिंह है, जिसको जो है कतलाना हमला जो है उस पर हुआ है, वो बुरी तरीके से घायल है और वह DMCH में उसका इलाज चल रहा है। तो साथियों, प्रशासन जो है मुख्य दर्शक बना हुआ है और आए दिन यहाँ घटनाएं हो रही है, लेकिन प्रशासन जो है कुंभकर्ण के नींद में सोया हुआ है। हमारा कहना है प्रशासन से कि आप जो है चाहे कोई भी हो, वह मेरा बेटा ही क्यों नहीं हो, हमारे समाज का कोई भी लोग क्यों नहीं हो, लेकिन अगर जो अपराधी काम करता हो, जो गलत करता हो, उसको किसी भी हालत में बख्शना नहीं है। उसको पकड़ करके जेल के अंदर जो है सो बंद कीजिए। हम समाज से भी आग्रह करना चाहेंगे, हम समाज के लोगों से भी आग्रह करना चाहते हैं कि ऐसे लोगों को जो है, जो असामाजिक तत्व है, इनको संरक्षण जो है समाज में नहीं मिलना चाहिए। अगर पता चले कि ये लोग जो है राहजनी करते हैं, मैंने लोगों को जो है लूटने का काम करते हैं, मारने का काम करते हैं, प्रशासन को सूचना दे करके उसको गिरफ्तार कराने का काम कीजिए, जिससे कि हमारा समाज जो है अमन चैन का जीवन जो है जिस तरह जी रहा था उस तरह जो है सो मैंने जिए। और इसके बढ़ते सूबे को जो है हम लोग जो है तोड़ने का काम करें। इस इलाका में कम्युनिस्ट पार्टी चल रहा है, यहाँ किसी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। हम इसके खिलाफ जो है हम रोड पर उतरे हैं। अगर प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दिया तो हम जो है इसको और जो है उग्र रूप करेंगे। हम प्रशासन के साथ हैं, जो उस अपराधी को पकड़ करके और जेल के अंदर में बंद करे। जो प्रशासन का काम हुआ है आगे दिन, हम इस बात से खुश हैं। जो कहने को उसको पकड़ करके अपराधी को जो जेल में बंद करने का काम किया है, इस बात से हम प्रशासन से खुश हैं कि उसने जो है पकड़ करके और जेल के अंदर में बंद किया है। इसी तरह जो है काम करते रहे प्रशासन, हम प्रशासन के साथ हमारे साथ है और समाज के लोगों से आह्वान करते हैं कि ऐसे लोगों को संरक्षण नहीं दे। मेरा नाम गणेश महतो, CPIM नेता। प्रत्येक वर्ष 21 अक्टूबर को कर्तव्य निर्वहन के दौरान अपने जीवन का सर्वस्व बलिदान देने वाले पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिसकर्मियों के सम्मान में पूरे देश में पुलिस स्मरण दिवस मनाया जाता है, जिस संदर्भ में आज 21 अक्टूबर को पुलिस केंद्र लहरियासराय में वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जिसमें नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा, पुलिस उपाधीक्षक रक्षित, यातायात पुलिस उपाधीक्षक एवं अन्य पुलिसकर्मी शामिल हुए। अपने कर्तव्य निर्वहन के दौरान अपने जीवन का सर्वस्व बलिदान देने वाले पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिसकर्मियों में प्रभात रंजन जमुई, खामस चौधरी बेगूसराय, राम भजन सिंह औरंगाबाद, सतीभा कुमारी गोपालगंज, देवनाथ राम नवगछिया, विजय कुमार चौहान, हवलदार हरेंद्र कुमार सिंह सारण, हवलदार रामदेव यादव नालंदा, सिपाही विजय कुमार भोजपुर, सिपाही दीपक कुमार सिंह औरंगाबाद, सिपाही अमिताभ बच्चन वैशाली, सिपाही अशोक कुमार उन्नाव गोपालगंज, सिपाही सुधीर कुमार, सिपाही दिग्विजय कुमार, सिपाही पवन महतो गोपालगंज, इनके नाम शामिल किए गए।
रीता सिंह पर हुए हमले के बाद दरभंगा अस्पताल में भर्ती हुई रीता सिंह को देखने के लिए कई लोग पहुंच रहे हैं, जिसमें बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी भी उनका हाल जानने के लिए डीएमसीएच अस्पताल पहुंचे, जहां उनका हाल जाना और दूसरे दल के नेता भी लगातार पहुंच रहे हैं। हालांकि इस घटना से सभी लोग काफी अफसोस और दुख जता रहे हैं। वहीं अस्पताल में मौजूद रीता सिंह के पति ने भी मीडिया से बात की। क्या कुछ इन्होंने बताया, हम आपको सुना रहे हैं। कैसे ये घटना घटा? 5 मिनट का अंतर हुआ है उस मकान में जाने के लिए। हमारा 5 मिनट बाद हम जाने वाले थे, स्नान करने ऊपर चले गए थे। इस बीच में वो लड़का किधरों से 2-4 बार इधर उधर रोड पर किया था और खाना बनाने के लिए उस मकान में गई। चूल्हा गैस सब उसी जगह है, एक ही जगह। 2 ही आदमी हैं। हम इस मकान में स्नान करके जौन निकले हैं लुंगी बदल के, तो हल्ला उधर से बाहर चोर निकल के भागा। इस पीठ पर हल्ला करते हुए आई और मैंने चोर आया चाकू मार दिया। सुने आवाज़, हम लुंगी को भीगा हुआ को फेंक किया, नीचे दौड़े उतरे थे नीचे। जब तक गए तब तक 10-20 लड़का आगे भाग गया था। 2 आदमी 2 लड़का खदेड़ रहा था। हम भी उसके पीछे हाउसिंग बोर्ड तक गए, बीच में कहीं से केसलेस हो गया। उसके बाद नजर नहीं पड़ा। लड़का को पहचानते? नहीं, पीछे से ना, हम बैक साइड से न देखे भागते हुए, सामने से चेहरा नहीं। तो वैसे सीसीटीवी में उसका चेहरा ही सब आया। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम गजेंद्र प्रसाद सिंह है। क्या है आप? हम हस्बैंड हैं मैडम। देखिए, हम सुबह में आए हैं और कांग्रेस की बड़ी नेत्री पूर्व पार्षद रीता सिंह पे जो हमला हुआ है, यह बहुत ही दुखद घटना हुआ है। सरकार में क्या कमियां हैं जो दिन पर दिन अपराध बढ़ता जा रहा है। अभी मेरे सामने में एसएसपी सर आए थे और कई पदाधिकारी आए थे। उन्होंने छापामारी स्टार्ट किया है। इसका नियंत्रण सरकार पूर्व से क्यों नहीं लगा रही है? यह कितनी दुखद घटना है। एक जनप्रतिनिधि, एक पार्षद, पूर्व पार्षद, कांग्रेस नेत्री, इनके ऊपर हमला हुआ। ये तो फिर आम जनता के ऊपर क्या व्यवस्था होती होगी? हमलावर लोकल है या ये पहचान नहीं की गई है, जैसा कि हमने सुना है एसपी साहब के द्वारा। लेकिन पहचान फुटेज सीसीटीवी में कर लिया गया है। छापामारी उन्होंने कहा है जो जारी रखे हुए हैं, पकड़ा जाएगा जल्द ही। लेकिन दुखद घटना है। सरकार के आंखों के नीचे अब पूरे प्रशासन के बगल में इनका घर है, तब ऐसा घटना हुआ है। ये बहुत ही दुखद घटना है। वरीय पुलिस अधीक्षक एक रिलीज जारी किए हैं कि स्कूल ड्रेस में जो है हमलावर उसके घर में आए थे। आज ये तो जांच का मामला बनता है, जो कौन किस ड्रेस में आया अपराधी का कोई ड्रेस थोड़े होता है। अपराधी का तो उसका एक ड्रेस होता है, जो अपराध करना उसका पेशा है। क्या नाम है? रतिकांत झा, पूर्व जिला अध्यक्ष यूथ कांग्रेस।